कल मैंने ज्योमेट्री की शुरुआत की थी और ज्योमेट्री की शुरुआत में मैंने आपको वो समांतर रेखाएं उनसे बनने वाले कोण के बारे में बताया था। और कल मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि आज मैं आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टीज, प्रमेय, उसके सिद्धांत, उसके कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो मैंने एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज की क्या विशेषता है वो सभी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ए बी, बी सी और सी ए एक 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, और ई और एफ एक समांतर रेखा मैंने बनाई है जो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। बी सी के समांतर यहाँ पर ई और एफ रेखा है, और ई और एफ जो बिंदु है वो ए बी लाइन को और ए सी लाइन को कहीं पर काट रही है। जरूरी नहीं है कि ये मध्य में काट रही है, मतलब ये ई रेखा जो है, सॉरी ई बिंदु जो है वो ए बी के मध्य में है, ऐसा जरूरी नहीं है। मध्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। पर ये बात कंफर्म है कि ई एफ जो है वो लाइन किसके समांतर है, यहाँ बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि ए से लेके एफ तक का जो पार्ट है, ए से लेके एफ तक का जो पार्ट होगा और ई से लेके बी तक का जो पार्ट होगा, यानी कि इन दोनों का अनुपात ए से लेके ई, ए से लेके ई एंड ई से लेके बी तक का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर ए से लेके एफ और एफ से लेकर सी तक। तो अगर आपको ये वैल्यू ये चीजें पता है तो यहाँ से आप किसका मान निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई रेखा यहाँ समांतर है और बीसी के, तो इस ये बटे ये जो अनुपात है ए ई अपॉन ई बी का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि अगर ए ई बटे ए बी मैं कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, मैंने क्या लिखा, ए से लेकर ई और ए से लेकर बी, ठीक है। अगर इनका अनुपात देखा जाए तो यहाँ किसके बराबर होगा, ए से लेकर एफ और ए से लेकर सी, ठीक है। तो हम यहां से पूरी की पूरी जो रेखा है ए से लेकर बी, इसका भी मान निकाल सकते हैं, ई से लेकर बी का भी मान निकाल सकते हैं, ए के ले से सी तक का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर मान लो, यहां मैं लिख देता हूं, यदि ई एंड एफ मध्य बिंदु हो, क्या हो, मध्य बिंदु हो, तो हम याद रखना, अगर ई और एफ इस रेखा के, इसके ए बी और ए सी के अगर ये मध्य बिंदु है, तो याद रखना ई जो है, सॉरी जो ई एफ का जो मान होगा, ई एफ, ई से लेकर एफ की जो वैल्यू होगी ये बी सी का आधा होगी, क्या होगी, बी सी रेखा की क्या होगी, आधी होगी। अगर आपको बी सी का मान पता है तो आप ई एफ का मान आराम से निकाल सकते हैं। फिलहाल इस सवाल में ऐसा बोला नहीं गया है, याद रखना ये कंडीशन तब सही होगी जब ये वाली कंडीशन सही होगी, यानी ई और एफ जो है इन दोनों रेखाओं के अगर मध्य बिंदु है तभी ई एफ आधी होगी किसके, बी सी के, ठीक है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश करना कमेंट में मुझे एक्स के वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल के बताना कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे अगर ये प्रमेय आपको दे रखी है, सॉरी ये सारी दोनों प्रॉपर्टीज आपको पता है तो, ठीक है। तो ये रही पहली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर मान लो इसको रफ कर देता हूं मैं, या रफ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एक त्रिभुज मैं बना रहा हूं ए बी सी, मैं छोटी छोटी वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज कवर करूंगा, एक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, दो इक्वल पार्ट में, ये थीटा और थीटा मैंने बोल दिया, ठीक है। इसको नाम मैंने दे दिया ई। तो जो ये ए से लेकर ई तक है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये रेखा कौन सी है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो बराबर हिस्सों में बांट रही है। अगर ऐसा कभी भी दे दिया जाए कि अगर एंगल बाइसेक्टर ऐसे दे दी जाए, ऐसे करके दे दिया है, तो याद रखना कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी होती है एंगल बाइसेक्टर की। क्या होती है कि बी से लेकर ई तक का जो अनुपात है, बी से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक का जो अनुपात है, क्या क्या बोला मैंने, बी से लेकर ई तक और ई बटा सी, यानी ये रेखा और इस रेखा का जो अनुपात होगा
वो किसके बराबर होगा, ये वाली रेखा लिया तो यहां से ये वाली रेखा लेना AB, और अगर ये वाली रेखा लिया तो नीचे देखिए ये वाली रेखा है ना EC नीचे, तो इसी साइड की रेखा लेना कौन सी, AC। क्या समझ में आया कि B से लेकर E तक और E से लेकर C तक का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, A से लेकर B बटे A से लेकर C। ठीक है, अगर एंगल बाइसेक्टर ऐसे करके आपको कोई एंगल त्रिभुज दे रखा है और एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर हिस्सों में, तो याद रखना इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, एक नियम होता है, B से लेकर E तक का मान और E से लेकर C तक का जो मान है यानी इसका अनुपात है वो A से लेकर B और A से लेकर C के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक और इसमें होता है, इसको हम और एक और नियम इसमें हम लिख सकते हैं, A से लेकर B और B से लेकर E जो मान है, A से लेकर B और B से लेकर E तक का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, A से लेकर C और E से लेकर C के बराबर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। तो अभी तक मैंने आपको दो प्रॉपर्टी इस वीडियो में बताई। पहली मैंने बताई एक त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज में जो आधार है इसको कोई रेखा इसके समांतर EF जो है वो गई है तो इसमें कुछ अनुपात होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दे रखी है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है तो इस वाली प्रॉपर्टी को याद रखना है, इससे बहुत सी वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। छोटी छोटी वीडियो में मैं सभी प्रॉपर्टीज को कवर करूंगा। मैं चाहता हूं जितना पढ़ाऊं उतना समझ में भी आए। अगर मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा तो पीछे की जो है वो आपके माइंड से निकलती रहेगी। तो इतना नोट करिए, इसको रिवाइज करिए, 2-3 बार पढ़िए, याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और फिर इस पे इन्हीं पे आधारित हम कम से कम 100 क्वेश्चन ज्योमेट्री के करने वाले हैं। पर सबसे पहले बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें जब तक आपको पता नहीं होंगी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।